कुरैशी और मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ न्यू एडिशनल मैथमेटिक्स बाय हुसो थोंग। और ये किताब सक्खर आईबीए में 0 सेमेस्टर के तौर पर पढ़ाई जाती है। कई साल तक मैंने ये किताब पढ़ाई है और अब ये बहुत सारे स्टूडेंट्स की फरमाइश पे मैं आपको इसके लेक्चर्स दे रहा हूँ। उम्मीद है कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इससे फ़ायदा उठाएंगे। और आज का हमारा टॉपिक है साइमल्टेनियस इक्वेशंस। तो साइमल्टेनियस इक्वेशंस क्या है, सबसे पहले तो ये समझते हैं कि अगर हमारे पास कोई एक से ज्यादा इक्वेशंस हों तो उसको हम कहते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। और अगर कोई उनका एक ही हल मौजूद हो, यानी एक ऐसा पॉइंट जो तमाम इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे और एक ही हल तमाम के लिए सेटिस्फाइड हो, तो हम ऐसे सिस्टम को कहते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशंस। तो साइमल्टेनियस इक्वेशंस की मिसाल मैं आपको दे दूं। मिसाल के तौर पर 7x + 4y = 70 और 5x + 3y = 195। तो देखिए ये दो इक्वेशंस हैं। तो अगर कोई ऐसा हल जो दोनों के को सेटिस्फाई करता हो, दोनों को ट्रू करता हो, तो हम कहेंगे ये साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं। तो आइए अब देखते हैं कि ये जो साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं ये डेली लाइफ में कहां कहां यूज होती हैं। तो सबसे पहले इसका जो एप्लीकेशन है कि जब हम जो रेट, डिस्टेंस और टाइम, तो जब हम कोई डिस्टेंस तय कर रहे हो या वहां टाइम मैटर करता हो या रेट हो, तो वहां पे आपका आता है साइमल्टेनियस इक्वेशंस। इसके अलावा अगर आपको कोई कार रेंट पर लेनी हो और आपके पास चॉइसेस हो कि क्योंकि हर एक जो कार कोई रेंट पर देता है तो उनकी अलग अलग कंडीशंस होती हैं, तो आपको कौन सी कंडीशन सूट करती है, तो इसका हल भी हम मालूम करते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन के थ्रू। इसके अलावा अगर आप कोई अपने सेल फोन के लिए कोई पैकेज लेना चाह रहे हैं, तो ये जो पैकेजेस हैं ये अलग अलग किस्म के आते हैं, तो वहां भी आप बेस्ड ऑप्शन ले सकते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशंस के थ्रू। और इसके अलावा अगर आपको कोई कार परचेज करनी हो या हाउस परचेज करना हो, तो उसके लिए जाहिर है आपको किसी बैंक से लोन लेना पड़ेगा और हर बैंक की कंडीशंस अलग अलग होती हैं। तो आपको ये फैसला करने में मदद मिलेगी कि आपको कहां से लोन लेना है, कौन सी कंडीशंस आपके लिए फेवरेबल हैं। तो वहां आपकी साइमल्टेनियस इक्वेशंस काम आती हैं। इसके अलावा जो मार्केट में चीजें बिकती हैं, उनकी प्राइस और उनकी क्वांटिटी, इनका जो आपस में रिलेशन बनता है, ये सब कुछ भी हम साइमल्टेनियस इक्वेशंस में ही रिप्रेजेंट करते हैं और उनका हल निकालते हैं। इसके अलावा जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल है कि जी जहाज आपके एयरपोर्ट पे उतर रहे हैं, कुछ लैंडिंग कर रहे हैं, कुछ टेक ऑफ कर रहे हैं, तो इन सब को भी हम कंट्रोल करते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशंस के थ्रू। इसके अलावा अगर आपको कोई जॉब ऑफर हुई है, तो आपको अगर एक से ज्यादा जॉब्स की ऑफर हैं, तो आपके लिए जो बेस्ट चॉइस होगी वो आपको पता चलेगी साइमल्टेनियस इक्वेशंस के थ्रू। मिसाल के तौर पर सिर्फ सैलरी नहीं होती, सैलरी के अलावा कुछ कंपनीज बेनिफिट्स देती हैं, कुछ कमीशन देती हैं, या इसके अलावा कुछ और इंसेंटिव्स होते हैं। मिसाल के तौर पर आपको कोई कंपनी देती है जी मेडिकल फैसिलिटी, मेडिकल पैनल वगैरह, तो ये सारी चीजें आप डिसाइड करते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशंस के थ्रू। इसके अलावा अगर आपके पास कोई बचत है और आप उसको इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो मुख्तलिफ बैंक्स जो हैं वो मुख्तलिफ प्लान्स देती हैं आपको बचत के। तो जो बेस्ट वे होगा, आपको जो सूट करेगा ज्यादा से ज्यादा, उसका हल आपको मिलेगा साइमल्टेनियस इक्वेशंस में। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं। साइमल्टेनियस इक्वेशंस आपकी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं। आइए जरा देखते हैं कि ये साइमल्टेनियस इक्वेशंस का हम हल कैसे निकालते हैं। तो एक दो छोटे छोटे से हम एग्जांपल कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पे दो इक्वेशंस लिखी हैं कि जी 7x + 4y = 70
और 5x प्लस 3y इक्वल 195। तो इसको इवैल्यूएट करने के लिए, समझने के लिए थोड़ा सा हमें अपनी लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट करना पड़ेगा। आइए मैं इसको ट्रांसलेट करता हूं। मिसाल के तौर पर जी मेरे साथ 6 गेस्ट आ गए, एक मैं उनके साथ हूं, हम साथ हो गए और चाय पीने का मूड हुआ, हम चले गए जी होटल पे और हमने ऑर्डर दिया कि जी हमें 7 कप चाय के दीजिए और हमें कोई भी 4 पैकेट्स बिस्किट्स के लिए आइए। तो जब हमने चाय पी तो हमारे पास जो बिल आया वो था 270 रुपए का। तो जैसे ही हम उठने लगे, बिल आ गया, तो जी कुछ और दोस्त आ गए मेरे पास, 5 दोस्त और आ गए। तो उन्होंने कहा जी हम भी तो आपके साथ ही चाय पियेंगे। हमने कहा जी वेलकम, मोस्ट वेलकम, आइए बैठिए। मैंने 5 चाय का और ऑर्डर दे दिया और मैंने कहा जी 3 बिस्किट के पैकेट और लेकर आइए। तो उसका जो मेरे पास बिल आया वो था 195 रुपीस। तो क्या जी हुआ, मतलब इसका साइमल्टेनियस इक्वेशंस मेरी यहाँ कैसे मदद करती हैं, आइए जरा उसको हम देखते हैं। आमतौर पर जब हम मार्केट से चीजें लेते हैं जहां हमारा एतमाद होता है तो हम जस्ट बिल लेते हैं और पेमेंट करते हैं और हम अपनी चीज लेकर आ जाते हैं। लेकिन यह है कि यहाँ हम ये चीज मालूम कर रहे हैं कि कौन सा ऐसा हल है जो इन दोनों के लिए ट्रू हो, वो हमारा साइमल्टेनियस इक्वेशंस इसका बेस्ट वे होगा कि हमें इसका जवाब दे दे। आइए जरा देखते हैं, मैं अगर इन दोनों इक्वेशंस को इकट्ठे हल कर लूं तो यहाँ पे जी 7x और ये है 5x। तो एक तरीका है कि जी मैं 7 को इस पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करूं और इस 5 को इस इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करूं तो मेरा x एलिमिनेट हो जाएगा, या फिर y के साथ है 4 और यहाँ y के साथ है 3। तो मैं इक्वेशन 1 के साथ 3 मल्टीप्लाई करूं और 2 के साथ 4 मल्टीप्लाई करूं और हमारा y एलिमिनेट हो जाए। तो जो बेस्ट आपको लगे वो आप कर सकते हैं। चलें जी मैं यहां पे करता हूं कि मैं इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करता हूं 3 से। तो अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूं, 3 मल्टीप्लाइड बाय 7x प्लस 4y इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड टू 70। तो मेरे पास इक्वेशन क्या बनती है जी, मल्टीप्लाई करें 3 से 1 जा 21 x प्लस 4 3 जा 12y इज इक्वल टू 3 0 जा 0, 3 7 जा 21, 2 कैरी एंड 3 2 जा 6, 6 प्लस 2 8, तो 810 आ गया। दूसरी इक्वेशन के साथ में मल्टीप्लाई कर रहा हूं जी 4। तो 4 मल्टीप्लाई करने से मुझे क्या मिलेगा जी, ये है आपके पास 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय 195 इंप्लाइज हमें क्या मिलेगा जी, 4 5 जा 20x प्लस 4 3 जा 12y इज इक्वल टू 4 5 जा 20 and 4 9 जा 36 plus 2 38, 4 1 जा 4 plus 3 7। तो मेरे पास जी दो इक्वेशंस आ गई। और अब देखें आप कि यहाँ y का जो कोफिशिएंट है वो सेम है। अगर मैं ये आपस में माइनस कर लूं, सब्ट्रैक्ट कर लूं, तो ये y एलिमिनेट हो जाएगा। ये 21x में से 20x निकालूं तो मुझे जवाब मिलता है जी 1x, और यहाँ 210 में से मैं 780 निकालूं तो मेरे पास जवाब आ गया 30। तो x का जवाब आ गया जी 30। और अगर ये मैं x पुट कर दूं 1 में या 2 में तो हमें y का जवाब भी मिल जाएगा। तो मैं इसको पुट करता हूं जी, पुट इन 2। तो 2 में हमारे पास है जी 5 इंटू x की जगह मैं क्या पुट कर रहा हूं जी 30 प्लस 3y इज इक्वल टू 195। 5 3 जा 15 यानी 150 हो गया। और 150 में अगर उस तरफ ले जाऊं तो 195 माइनस 150 दैट इक्वल्स कितना बचेगा जी 45। 3 मल्टीप्लाई है और अगर मैं उस तरफ ले जाके 3 से इसको डिवाइड कर दूं 45 डिवाइडेड बाय 3 तो मुझे जवाब मिला 15।
तो यहाँ पे हमें y का जवाब भी मिल गया। क्या जवाब मिला है जी? इसका मतलब है कि जो x का मतलब है, जो मैंने चाय का ऑर्डर किया था वो 30 रुपए का कप आया, और जो मैंने बिस्किट का ऑर्डर किया था वो 15 रुपीज का एक कप आया। तो ये है जी आपका साइमल्टेनियस इक्वेशंस का इस्तेमाल डेली लाइफ में। आमतौर पर हम इस तरफ सोचते ही नहीं है, देखते ही नहीं है, लेकिन हम अनकॉन्शियसली ये सारा कुछ मैथमेटिक्स कर रहे होते हैं। तो जरूरत इस बात की है कि हम देखें कि जी हम कैसे अप्लाई कर रहे हैं, ये कैसे वर्क कर रहा है और हमें इसका फायदा क्या हो रहा है। चलिए जी एक छोटा सा मिसाल मैं आपको और भी दे देता हूं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी और बेहतर हो जाए। मिसाल के तौर पर आपकी एक सेल फोन कंपनी है जो आपको पैकेज दे रही है, पर मंथ आपको कह रहे हैं कि जी आप हमें देंगे 60 रुपीज और आप पर कॉल हमें चार्जेस देंगे 10 पैसा। तो आपको एक कंपनी ने, सेल फोन कंपनी ने आपको पैकेज दिया 60 रुपीज फिक्स प्राइस पर मंथ, प्लस वो कह रहे हैं कि जी आपसे वो 10 पैसा पर कॉल चार्जेस लेंगे। तो ये 60 रुपीज हो गए, तो 10 होगा आपका 0.10x। ठीक है जी। और दूसरा पैकेज आपको दे रहे हैं वही कंपनी या कोई और कंपनी, वही भी हो सकती है, अलग भी हो सकती है। तो आपको पैकेज दे रहे हैं कि जी आप हमें 75 रुपीज दे दें फिक्स पर मंथ, और हम आपसे कॉल चार्जेस जो लेंगे वो से सपोज वो 10 पैसे ले रहे थे, तो ये आपसे ले रहे हैं जी, चले हम आपको देंगे जी 3 पैसा पर कॉल। तो ये आपको 3 पैसे में देगा, तो 0.03x। तो ये आपके पास दूसरी क्वेश्चन बनी। यहां हमने जो साइमल्टेनियस इक्वेशन हल की थी, दो इक्वेशंस थी, दो वेरिएबल थे। यहां मैंने दो इक्वेशंस बनाई हैं लेकिन मैंने वेरिएबल सेम रखा है, तो एक ही वेरिएबल में दो इक्वेशंस। आइए जरा इसको सॉल्व करते हैं, तो हमें ये डिसाइड करने में मदद मिलेगी कि आपको कौन सा पैकेज सूट करता है। तो जी क्या करेंगे, एक ये पैकेज है, दूसरा ये पैकेज है, हम दोनों को इक्वल कर देते हैं। तो जी ये हो गया आपका 60 प्लस 0.10x इक्वल 75 प्लस 0.03x। अब x को एक तरफ ले आई है और जो अलग नंबर्स है उनको दूसरी तरफ ले जाएं। तो ये 0.10x माइनस 0.03x इक्वल 75 माइनस 16। माइनस कर लें जी, तो 0.10 में से 0.03 निकालें तो 0.7x, 0.07x दैट इक्वल्स, माइनस कर लें जी, कितना बचा जी आपके पास 15, और यहां ये 0.07 मल्टीप्लायर उस तरफ ले जाएंगे तो आपका हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 0.07। तो बेस्ट वे है जी आप इसको डिवाइड कर लें। डिवाइड करने का तरीका, इसमें पॉइंट है, पॉइंट खत्म करने के लिए इसको मल्टीप्लाई करें। ऊपर आप लिखेंगे पॉइंट की जगह 1, आगे कितने नंबर हैं जी, 2 नंबर हैं, 2 0 लगा दें, पॉइंट खत्म हो गया। तो अब आप मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, यानी 1500, नीचे बचा आपका 7। सो 1500 डिवाइडेड बाय 7, तो 7 2 14, एक बचा 0 ले आए, 7 1 7, तो आपके पास बचा जी 3, फिर 0 ले आए, 7 4 28, तो 2 रिमाइंडर बचा आपके पास जो होल फिगर में आ रहा है दैट इक्वल्स 214। तो जो जवाब आया, आइए जी जरा इसको देखते हैं कि ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है और मुझे इससे क्या हेल्प मिल रही है। तो जी ये जो 214 है ये आपको टोटल कॉल्स दे रहा है कि अगर आप 214 कॉल्स करते हैं पर मंथ तो आप ये पैकेज लें या ये पैकेज लें, आपके रेट बराबर होंगे। लेकिन अगर आपकी कॉल्स 214 से कम होती हैं तो ये वाला पैकेज आपको ज्यादा सूट करता है, और अगर आपकी कॉल्स 214 से ज्यादा होती हैं पर मंथ तो आपको ये वाला जो सेकंड ऑप्शन था वो आपको ज्यादा सूट करता है।
तो जी देखें, बहुत ही सिंपल मैथमेटिक्स है और बहुत ही यूजफुल है और आपको फैसला करने में आसानी मिलती है कि आप किस तरफ जाएंगे। आप जब मार्केट जाते हैं और आपको एक से ज़्यादा चीज़ें लेनी हो तो आप अगर दुकानें विजिट करते हैं, ये मुख्तलिफ शॉप्स पे जाते हैं और आपको मुख्तलिफ रेट मिलते हैं, तो ये भी मुमकिन है कि किसी एक चीज़ की एक दुकान से कम मिले और दूसरी दुकान से उसकी कीमत थोड़ी ज़्यादा हो। लेकिन अगर दूसरी चीज़ आप यहाँ से ले रहे हैं, वो आपको ज़्यादा कीमत मिल रही है, वहाँ कम में मिल रही है, तो इस सूरत में आप कैसे फैसला करेंगे? आपको कितनी कितनी क्वांटिटी चाहिए कि आपको ये फैसला करने में आसानी हो कि आप किस शॉप से जाके सामान ले रहे हैं। तो यहाँ ये सारी की सारी हेल्प आपको मिलेगी साइमल्टेनियस इक्वेशंस पे। तो ये जस्ट इंट्रोडक्शन था साइमल्टेनियस इक्वेशंस का, और अब मैं आपको इसके मेथड समझाऊंगा कि जी इसको हम हल कैसे करते हैं, कि जी साइमल्टेनियस इक्वेशंस को हल करने के जो मेथड्स हैं वो सीखेंगे, और फिर हम आगे जाके बहुत सारे इसके सवालात हैं, जितने भी हैं मैं इंशाल्लाह आपकी हेल्प करूंगा। तो मेरे साथ रहिए और जुड़े रहिए, मेहनत कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी मैथमेटिक्स में परफेक्शन आएगी। तो जी जल्दी मिलते हैं दूसरे लेक्चर में आपके साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।